फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला मुल्तान में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने सैलाब की मौजूदा सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि अवाम को बार बार आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली को फौरी तौर पर तेज़ किया जाना चाहिए। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला मुल्तान में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। आर्मी चीफ ने सैलाब की मौजूदा सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सिविल इंतजामिया के दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल को मुतासरा इलाकों में जारी रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिविल इंतजामिया से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने अच्छी तर्ज हुक्मरानी और आवाम दोस्त तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने सैलाब मुतासरा कम्युनिटीज़ के मसाइल हल करने में सिविल और फौजी इदारों के हम आहंग ताउन की अहमियत को उजागर किया और अवामी फलाह के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा किया। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए मुतासरीन से मुलाकात की और इन्हें दोबारा आबादकारी और बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुतासरीन ने बर वक्त मदद पर पाक फौज का शुक्रिया भी अदा किया। आर्मी चीफ ने रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ फौजी जवानों और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों और पुलिस अफसरों से भी मुलाकात की। उन्होंने उनके बुलंद हौसले, तैयारी और मुश्किल हालात में कौम की खिदमत के जज्बे को सराहा और शब और रोज़ की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। बाद अज़ां फील्ड मार्शल ने लाहौर, कसूर और मुल्तान जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। सैलाब मुतासर इलाकों में आमद पर लाहौर और मुल्तान कोर के कोर कमांडर्स ने उनका इस्तकबाल किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान की तहसील शुजाबाद में बस्ती धोंदू में सुपर फ्लड बंद टूटने से दर्जनों बस्तियों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बंद में पड़ने वाला शगाफ मुसलसल बड़ा होने लगा। 36 घंटों पहले 60 फुट चौड़ा शगाफ 220 फुट चौड़ा हो गया। अहले इलाका का शगाफ जल्द पुर करने का मुतालबा। गवर्नमेंट स्कूल वेनेसवाला में कायम रिलीफ कैंप में पानी दाखिल हो गया है। रिलीफ कैंप में मौजूद मुतासरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब से मुतासरा बस्तियों के मकीनों ने फ्लड बंद के करीब खैमों में रात गुजारी। मुतासरीन का कहना है कि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा जबकि खैमे कम हैं। खैमों में गुंजाइश से ज़ायद अफराद रहने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इमरान चौधरी। जी, मैं इस वक्त शुजाबाद के इलाके माड़ा फ्लड बंद पर मौजूद हूँ और ये आपको मेरे बैक साइड पे नज़र आ रहा होगा। ये सारा दरिया चिनाब का बेरिया था। यहाँ पर 10-10, 12-12 फुट पानी था। जब यहाँ पर माड़ा से थोड़ा आगे जब शगाफ डला, बंद टूटा, तो यहाँ पर अब पानी जो है वो कम होना शुरू हो गया है और जो सेटल्ड बस्तियाँ हैं अब पानी तेज़ी से उनकी तरफ जा रहा है। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा ये आपको बंद के मनाजर दिखाए। ये फ्लड बंद है और इस वक्त ता हद नगाह यहाँ पर इंसान और जानवर ही नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो था यहाँ पर ख़वातीन और बच्चे भी इसी तरह से इन चार पाइयों पे इनके किनारे बैठे थे, लेकिन क्योंकि अब 36 घंटे हो चुके हैं, जो ख़वातीन और बच्चे हैं ये यहाँ पर लोगों ने जो है वो अपनी मदद आपके तहत अपने अजीज़ो क़ारिब की तरफ मुंतकिल कर दी है। लेकिन अब फ्लड बंद पे या मर्द हजरात हैं या उनके मवेशी हैं और ता हद नगाह आपको उनका बिखरा हुआ सामान नज़र आ रहा होगा। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर बेसिक हेल्थ यूनिट है माड़ा बस्ती का। यहाँ पर एक बहुत बड़े इलाके को ये एक बेसिक हेल्थ यूनिट कवर करता था। इस बेसिक हेल्थ यूनिट में भी सारा पानी चला गया है। जो पीछे रिहाइशें थी अमले की वो भी सारी जो है वो पानी चला गया है, तो लिहाजा यहाँ से अमला भी वो जा चुका है। अब ये लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको बस्ती माड़ा का इलाका नज़र आ रहा होगा। पानी राइट साइड से आया जिस वक्त शगाफ डला और ये अब लेफ़्ट साइड पर जा रहा है। राइट साइड के ऊपर पानी कम हो रहा है और लेफ़्ट साइड पर जो सेटल्ड बस्तियाँ हैं अब वहाँ पर पानी का बहाव ऊँचा होता जा रहा है। अहले इलाका का ये कहना है कि अगर इस बंद को ना दोबारा जो है वो जल्दी से इस जो शगाफ पड़ा है, अगर उस शगाफ को दोबारा बंद ना किया गया तो ये पानी का लेवल जब तक दरियाए चिनाब का और इस एरिए का पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाएगा, ये पानी इस बह के यहाँ पर आता रहेगा। तो उनका हुकूमत से मुतालबा है कि जितना फिलफौर हो सके इस शगाफ को बंद करें। ये शगाफ 80 फुट का डला था, लेकिन 36 घंटे के बाद अब ये इसकी चौड़ाई 220 फुट हो गई है और शगाफ बढ़ता जा रहा है और जितना ये बढ़ता जा रहा है उतना ही बस्तियों को मजीद डैमेज करता जा रहा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने अलीपुर के सैलाबज़दा इलाकों लातीमाड़ी और सैदपुर का दौरा किया है, जहां उन्होंने मुतासरीन के लिए टेंट और दीगर इमदादी सामान फराहम किया।
पंचनद पर सीनियर सूबाई वजीर को सैलाबी सूरत हाल और मुतासरा इलाकों के इनखला ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि सैलाब से अलीपुर और गिरदो नवाह के कई देहात मुतासर हुए हैं। सैकड़ों अफराद मुतासरा इलाकों में महसूर हैं। ज़िला इंतज़ामी और रेस्क्यू की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मुतासरीन के इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है। दूर दराज इलाकों में फंसे लोगों के लिए कश्तियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, जबकि सैलाब मुतासरीन को खाने पीने के साफ़ पानी और राशन की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। राजनपुर हेड पंचनद से बड़ा सैलाबी रैला कोट मिट्टन के मकाम पर दरियाई सिंध में शामिल हो रहा है, जिससे ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। कच्चे के इलाके भी ज़ेर-ए-आब। मिंशन बंद और मशहूरी बंद को भी शदीद खतरात लाहक हैं। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक के मुताबिक हेड पंचनद से 6,35,000 क्यूसेक का रेला दरिया सिंध में दाखिल हुआ है, जिसके बायस ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। कच्चे के महफूज इलाकों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया है, जबकि नशीबी इलाकों से बाकी आबादी का इनखला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कच्चे के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपीलें की जा रही हैं और मुसलसल ऐलानात करवाए जा रहे हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मुतासर इलाकों में ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, जबकि दरिया के करीब रहने वाले अफराद को फौरी तौर पर रिलीफ कैंपों में मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। दरियाए सतलुज के सैलाब में कमी तो आ गई है, लेकिन आरिफ वाला और नवाही इलाकों में घरों और फसलों में पानी बदस्तूर मौजूद है। तफसील बताएंगे इनाम भट्ट। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। ताहम इलाका में एक माह से ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है, जिससे लोगों के घर बार और फसलें बदस्तूर पानी में डूबी हुई हैं। सैलाब जाते जाते भी अपने पीछे तबाहियाँ और लोगों के लिए मुश्किलात छोड़ रहा है, जिनमें अक्सरियत किसानों की है। एक जानिब पानी कम हो रहा है, लेकिन लोगों की मुश्किलात कम नहीं हो रही। पहले से काश्तशुदा फसलें बर्बाद हो गई और अब गंदम और मकई की फसल की काश्त का वक्त भी किसानों के सर पर आन पहुंचा है, लेकिन पानी अभी भी मौजूद है। इस सूरत हाल पर सैलाब मुतासरीन हुकूमत से जल्द किसी बड़े रिलीफ पैकेज के ऐलान की तवक्को रखते हैं। ना को वारिस बनता पिया, ना लानी ना देनी। देखो भी गवर्नमेंट भी इमदाद देवे तां पानी जेड़ा बड़ा है, साड़ी हर फसलों हर चीज़ लुढ़ गई है। असी आ ते खंभां दे विच बैठे, कोई चीज़ साडे कोल कोई नहीं, बच्चे ले ते असी इत्थे बैठे हैं। नौशहर फिरोज में दरिया सिंध में भूटी के करीब जमींदारा बंद टूट गया है। बंद टूटने से मुतादिद गाँव में पानी दाखिल हो गया। महकमा एनहार के मुताबिक जमींदारा बंद टूटने से गांव अजीजुल्ला समेत 5 गांवों के चारों अतराफ पानी दाखिल हो रहा है। जमींदारा बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई फसल डूब गई है, जबकि मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। दादू में घर की दीवार गिरने से माँ और बेटी जान बहक हो गई हैं। दरियाई पानी के दबाव के बायस घर की दीवार गिरने से ये वाक़या पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक वाक़या तहसील मेहड़ के कच्चे के गांव अब्दुल गनी चांडियों में पेश आया। दीवार गिरने से खातून और 3 साल बच्ची जान बहक हो गए। वर्षा के मुताबिक सामान निकालने के बाद घर की सिर्फ एक दीवार बाकी रह गई थी, जिसके रात गए गिरने से हादसा पेश आया। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा होते ही लोगों की बड़ी तादाद तफरीह के लिए पहुंचना शुरू हो गई है। मज़ीद जानेंगे मुकेश रुपैता से। जिस वक्त मैं दरिया सिंध के गुड्डू बैराज के मकाम पर मौजूद हूँ। दरिया सिंध के गुड्डू बैराज में जूं जूं पानी में इजाफा होता जा रहा है, करीबी इलाकों के लोग जो हैं यहाँ पर तफरीह के लिए पहुँचना शुरू हो गए हैं। बड़ी तादाद में लोग कंदकोट, जैकोबाद, गुड्डू, कश्मोर, सादिकाबाद जो करीबी इलाके हैं, वो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तफरीह करने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पानी बहुत ज़्यादा है। यहाँ घूमने के लिए आए माशाल्लाह। पानी इतना ज़्यादा नहीं है, पानी सही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन नुकसान का नहीं होगा इंशाल्लाह। लोगों के तासुरात सुने, उनका ये कहना है कि यहाँ पर वो आके बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि गुड्डू बैराज में बड़े अरसे के बाद जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, उससे जो है अभी सिंध और बलूचिस्तान की ज़मीनें भी आबाद होंगी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने सैलाब से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में हालिया सैलाब के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 101 शहरी जान बहक हुए, जबकि दरियाई रावी, सतलुज और चनाब के सैलाब से 4700 से ज़ायद देहात मुतासिर हुए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की रिपोर्ट में कहा गया है कि सैलाब से मजमूई तौर पर 45,70,000 अफराद मुतासिर हुए। 25,12,000 अफराद और 20,19,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मंगला डैम 93%, जबकि तरबेला डैम 100% तक भर चुका है। दरियाए सतलुज पर मौजूद भारती भाखड़ा डैम 88% तक भर चुका है। पोंग डैम 94% और थेन डैम 89% तक भर चुका है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। दारुल हुकूमत रियाद में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। मुक़र्रिरीन ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम मुसलमानों के लिए मशअल राह है, जिस पर अमल पैरा होकर मुस्लिम मुआशरों की इस्लाह और तरबियत को मुमकिन बनाया जा सकता है।
सीरत कॉन्फ्रेंस से मजलिस पाकिस्तान के सदर राना अब्दुल रऊफ समेत दीगर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा-ए हुस्ना तमाम मुसलमानों के लिए मशअल राह है जो मुआशरती निज़ाम को मुस्बत तब्दीलियों से हमकिनार करता है। इससे अदल व इंसाफ का मायार कायम होता है और इंसानों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और रवादारी को फ़रोग़ हासिल है। इसीलिए ज़रूरी है कि तमाम मुसलमान अपनी ज़िंदगियों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आला इखलाक और सुलह रहमी समेत दीगर सुन्नतों को अपनाएं। इंडियन आर्मी के एहलकारों का ज़रूरियात पूरी ना होने और मुराद ना मिलने पर रियासत बिहार के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। पटना में एहतजाज करते हुए इंडियन आर्मी के एहलकारों का कहना था कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैला देंगे। इस पर बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहेगा कि इंडियन आर्मी एक मुनज़्ज़म फ़ौज है, उसके एहलकारों को एहतजाज क्यों करना पड़ रहा है और इसके क्या असरात होंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, 3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि जो भारतीय अफवाज हैं उनके अंदर मोराल के हवाले से बड़े मसाइल पैदा हो चुके हैं और उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी कौमी लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप है, बतदरीज अफवाज के अंदर ये एहसास बढ़ रहा है कि उनको मुल्की दफा, कौमी सलामती के बजाय शॉर्ट टर्म जो सियासी मफादात हैं, जो हुक्मरान जमात है और उनकी लीडरशिप है, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी जान और माल को खतरे में डाला जा रहा है। उनके जो अहलो अयाल हैं वो बेवा हो रहे हैं, यतीम हो रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात के जो पाकिस्तान के खिलाफ जो जारियत की कोशिश की गई या कश्मीरियों के ऊपर जो सितम डाला जाता है या दीगर जो माइनॉरिटीज के ऊपर भी जुल्म सितम डाला जाता है, उससे भी इन कम्युनिटीज के जो रिप्रेजेंटेटिव अफवाज के अंदर होते हैं उनका मोराल बुरी तरह मुतासर होता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इन ऑपरेशंस में जो भारतीय एहलकार और अफसरान हलाक भी होते हैं, उनकी खिदमात और कुर्बानियों को ना तो तस्लीम किया जाता है फौज की लीडरशिप के लेवल पे और ना कौमी और सियासी लीडरशिप इसको तस्लीम करती है। तो इन तीनों वजूहात की बुनियाद पे बतदरीज भारत में मोराल के, डिसिप्लिन के बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं और वो उनमें ये यकीन बढ़ रहा है कि बजाय ये कि भारत को एक जिम्मेदार पुरअमन रियासत के तौर पे वो सर्व करें, ये शॉर्ट टर्म और गैर जिम्मेदाराना अंदाज में जो कौमी लीडरशिप है उनके शॉर्ट टर्म सियासी मफादात के लिए आप इस्तेमाल भी हो रहे हैं और फिर उनकी कुर्बानियों का और उनकी कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता। उनके जो यतीम बच्चे हैं, उनकी जो बेवाएं हैं, वो जो है उस रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड से महरूम हैं जो दुनिया की किसी भी गैरतमंद कौम और प्रोफेशनल फौज के फैमिलीज उनसे तवक्को करती हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, कहिएगा कि सियासी दबाव और मुराद की कमी ऐसी सूरत हाल में फ़ौज के लिए भी मोराल कायम रखना और अपने फ़राइज़ सरअंजाम देना कितना मुश्किल होगा? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ दुनिया की कोई भी फौज हो जो कि अपने मुल्क और कौम की सलामती और सरजमीन का दिफा करने का मिशन सामने रखती है, उसको अवाम की, हुकूमत की सपोर्ट हासिल होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन भारत की फौज, चूंकि आप जानते हैं कि वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, इलेक्शन से पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में उनको इस्तेमाल किया जाता है, बहुत बड़ी तादाद में बाज़ दफ़ा उनके जवानों को मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उसका इल्जाम कश्मीरियों पे या पाकिस्तान पे लगाया जा सके, और साथ ही साथ फिर उनकी जो कुर्बानियां हैं उसका एतराफ़ भी नहीं किया जाता उनको, और बल्कि जो लोग कुर्बानी किसी एजाज के मुस्तहिक नहीं होते, जिस तरह अभिनंदन साहब का जहाज गिराया गया, उल्टा उनको हीरो बना दिया जाता है। तो ये वो हकायक हैं जो कि बिल्कुल वाजे हैं। ये मसाइल है। नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। दुबई में कल एशिया कप के अहम मैच में पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। नौजवानों का कहना है कि साइम अयूब, फ़खर जमान और साहबजादा फरहान पर अहम जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि पाकिस्तान कल का अहम मैच अपने नाम करेगा। रावलपिंडी से तफसीलात बताएंगे शबीर डार। जहाँ एशिया कप में भारत पाकिस्तान का कल अहम टाकरा होने वाला है, बड़ा मैच है, बड़ी उम्मीदें हैं और नौजवान क्रिकेटर्स क्या उम्मीद रखते हैं पाकिस्तानी टीम से, उनसे पूछते हैं। बताइएगा कल क्या होने वाला है, पाकिस्तान की टीम से क्या उम्मीदें हैं?
सिंपल सी बात है, उन्होंने प्रेशर लेना नहीं है। इंडिया से मैच है, सिंपल रखें, किसी और टीम से मैच नहीं खेले, नॉर्मल एक और टीम है। जितना प्रेशर लेंगे मैच फिर हम हार जाएंगे। हम लोग पिछले 5-6 सालों से इंडिया से हार इस वजह से रहे, प्रेशर की वजह से हारे। बाबर और रिजवान की तो इस वक्त कोई कमी पूरी नहीं कर सकता, दे आर वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन उम्मीद है कि साहिबजादा फरहान अच्छा परफॉर्म करेंगे और साइम अयूब उनके साथ ओपन बहुत अच्छा करेंगे। टॉस से बात स्टार्ट होगी तो देखना पड़ेगा कि दोनों कप्तानों की बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अगर तो वो एक फ्रेंडली माहौल में जाते हैं टॉस के टाइम ही, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ठीक है, प्लेयर्स ने इतना जो है ना वो बात अपने जहन में नहीं रखी हुई है और वो गेम को एज अ गेम ट्रीट कर रहे हैं। नौजवान क्रिकेटर्स का कहना है कि पाकिस्तानी टीम से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। गो कि बाबर और रिजवान नहीं है, लेकिन साइम अयूब, फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान और हसन रज़ा जो है उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं और उम्मीद है ये कल के मैच में क्लिक कर जाएंगे और पाकिस्तान ये मैच कल इंशाल्लाह जीत जाएगा।